हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपने घर में रह रहे हो सेफ्टी के साथ। तो आज की सुबह हो चुकी है और सुबह उठ के फ्रेश होने के बाद सबसे पहले प्लांट्स को पानी दिया, क्योंकि सब प्लांट्स ड्राई हो रहे थे। वैसे यहाँ पे रेन आ रही थी लगातार 4-5 दिनों से, बट अभी एक दिन पूरा रेन नहीं आई है और बहुत ज़्यादा सनलाइट थी, तो सभी प्लांट्स जो हैं वो ड्राई हो गए हैं। तो सब प्लांट्स में अच्छे से पानी देने के बाद फिर हम सुबह का काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं उठ के यही काम करती हूँ कि अगर प्लांट्स वगैरह उनमें पानी वगैरह दे के, फिर मेड भी नहीं है आजकल, तो क्लीनिंग वगैरह सब करने के बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाने जाती हूँ। तो जिस हिसाब से भी टाइम होता है वही हिसाब से काम करती रहती हूँ। तो सुबह के 8:30 हो रहे हैं और अभी मेरे बेटे की एक क्लास चल रही है ऑनलाइन। तो 8:30 to 10:30 इसकी क्लास होती है और 9 o'clock पे इसको ब्रेक मिलता है एक। तो उस टाइम पे ही मैं इसको जो खाने का होता है ब्रेकफास्ट वगैरह वो सब इसको मैं देती हूँ। तो अभी उसकी क्लास चल रही है, मेरी थोड़ी सफाई भी हो गई है और पानी वगैरह सब प्लांट्स को डाल दिया है, डस्टिंग वगैरह सब कर दी है। उसके बाद में ये मैंने दाल भिगा के रखी थी रात में मूंग की, तो ये थोड़ी ज़्यादा हो गई। तो वैसे मुझे इसके दही वड़े बनाने थे, बट दही वड़े बनाने के बदले मैंने कहा कि दही वड़े के साथ साथ थोड़ी सी पकौड़ियाँ बना दूँगी, तो वो भी नाश्ते के लिए हो जाएंगी। तो झाड़ू वगैरह मेरी सब हो गई थी, बस मॉपिंग मेरी बची थी, तो वो मैंने अभी कर ली थी फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाने से पहले, क्योंकि थोड़ा सा टाइम बचा था अभी तो 9 o'clock होने में। तो 10 मिनट में मैंने जल्दी जल्दी से थोड़ा सा घर को साफ़ कर दिया था। तो बस 5 मिनट का काम। तो अब बस मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चले जाऊंगी फटाफट से, क्योंकि 9 बजने वाले हैं। तो वो आएगा तो उसको ब्रेकफास्ट फिर रेडी चाहिए होगा, क्योंकि जो ब्रेक है ना वो सिर्फ 10 मिनट का ही होता है। तो अभी ब्रेक इनका हो गया था तो ये आ गया है अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ब्रेकफास्ट मेरा ऑलमोस्ट रेडी ही है। बस ये बस मेरे दाल है, उसको मैं अलग अलग करके 2 हिस्सों में बांट लूँगी। एक हिस्से से मैं दही वड़े बना दूँगी और एक पार्ट से मैं थोड़ी सी पकौड़ियाँ सेक लूँगी, तो वो ब्रेकफास्ट में हो जाएंगी और दही वड़े हम लोग बाद में आफ्टरनून में या फिर इवनिंग स्नैक्स में खा सकेंगे। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मूंग की दाल की पकौड़ियाँ किस टाइप से बनाते हो। मैं 2 टाइप से बनाती हूँ, या तो फिर बॉईल करके पोटैटोज़ ऐड कर देती हूँ, वो भी अच्छा लगता है, बट अभी ना बॉईल करने का टाइम नहीं था, तो जल्दी जल्दी में मैंने ऐसे ही बस आलू काट के इसमें छोटे छोटे उसको डाल दिया है। तो बस ये डालने के हरा धनिया डाल देती हूँ, हरी मिर्ची और जिंजर डाल देती हूँ। हरी मिर्ची मैं अभी नहीं डालती हूँ, एक बार जब बना दूँगी ना एक, तो उसके लिए अपने बेटे के लिए निकालने के बाद फिर मैं इसमें ग्रीन चिली ऐड कर देती हूँ, क्योंकि वो ग्रीन चिली नहीं खाता है। आई थिंक कोई भी बच्चा नहीं खाता है, इतने छोटे होते हैं तो ग्रीन चिलीज़। बस मैं सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला ये सब डाल के मिक्स करके अच्छे से, और उसको गरम गरम ऑयल में हम फ्राई कर लेंगे। तो इनका टेस्ट तभी अच्छा आता है जब इसमें ना आप जिंजर भी ऐड करो। जिंजर और हरे धनिया के बिना ना टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है इनका। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा बस गरम मसाला ऐड कर दिया, थोड़ी सी मैंने हींग पाउडर ऐड किया था, ज़्यादा नहीं, बहुत कम, हल्का सा। तो आज यहाँ पे मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, इतनी बारिश हो रही है सुबह से और इतनी ज़ोर की ठंडी हवाएं चल रही है ना। आप देख सकते हो मैंने फुल स्लीव्स की स्वेटशर्ट पहनी हुई है, क्योंकि बेंगलोर में मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, बहुत ठंडा हो रहा है। मतलब आप ऐसे हाफ स्लीव्स या कुछ भी नहीं पहन सकते हो, बहुत हवाएँ चल रही हैं ठंडी ठंडी तेज़ तेज़। तो बस बैटर को मैंने मिक्स कर लिया है अभी। मिक्स करने के बाद जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, तो उसी ऑयल में फिर गर्म होने के बाद मैं ये इसको सेक दूँगी। तो यहाँ मैंने फटाफट से थोड़ी छोटी छोटी पकौड़ियाँ इसकी अच्छी लगती हैं, ताकि वो क्रिस्पी हो जाती हैं अच्छे से, उनको हम मीडियम पे फ्राई कर लेंगे। और एक बार मैंने सेकने के बाद फिर जो बाकी बचा हुआ मेरा बैटर था उसमें मैंने ग्रीन चिली ऐड कर दी है, तो वो मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए हो जाएंगी ग्रीन चिली वाली, और ये मैं अपने बेटे को दे दूँगी। तो इसको आप मीडियम या फिर हाई फ्लेम पे भी सेक सकते हो, जैसा आपका बर्तन है। तो मेरी कढ़ाई है वो थोड़ी इतनी हैवी नहीं है, थोड़ी सी हल्की है, तो मैं इसको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा हाई कर दो तो फिर कढ़ाई जलने के चांसेस रहते हैं। तो ये दाल थी, ये दाल हमारी दही वड़े के लिए थी। तो दही वड़े वाली दाल को आपको अच्छे से हाथ से ना इसको फेंटना पड़ता है, अगर आप इसको फेंटोगे नहीं तो आपके दही वड़े ना टाइट बनेंगे, वो सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो एक तरफ वो फ्राई हो रही हैं, एक तरफ हम इनको सेक लेंगे फटाफट से, तो दोनों काम हमारे साथ साथ हो जाएंगे। और ये दाल आप देखो, मतलब जब वो अच्छे से फिट जाती है ना तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है, वो थोड़ी सी फ्लफ़ी हो जाएगी और थोड़ी क्रीमी वाइट कलर की हो जाती है। तो इसको चेक करने का ना एक और तरीका होता है, आप किसी बर्तन में, मतलब किसी भी बाउल में या ग्लास में, किसी भी चीज़ में पानी ले लें और थोड़ी सी दाल उसमें डाल के देखें। अगर वो ऊपर फ्लोट करती है ना तो इसका मतलब कि वो रेडी है आपकी दाल फ्राई दही वड़े बनाने के लिए। और अगर वो नीचे बैठ जाती है तो इसका मतलब आपको उसको थोड़ा सा और फेंटना है।
तो यहाँ मैं आपको चेक करके भी बता देती हूँ। मैंने ग्लास में पानी ले लिया है और मैं इसमें डाल के आपको दिखाती हूँ। आप देखो ये फ्लोट कर रही है, इसका मतलब हम इससे इसके दही बड़े बनाएंगे ना तो वो एकदम फूले फूले बनेंगे और बहुत सॉफ्ट बनेंगे। नहीं तो अंदर ना उसमें दाल रह जाती है टाइट टाइट, तो वो खाने में फिर मज़ा नहीं आता है। तो ये मेरी पकौड़ियाँ भी फ्राई हो गई हैं। अब मैं फटाफट से अपने बेटे को दे दूँगी क्योंकि उसकी फिर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो उसको मैंने ये और चॉकलेट मिल्क शेक बना के उसको दे दिया था। तो वो मिल्क शेक पिएगा, थोड़ा बहुत जितना उसे खाना होगा वो अभी खा लेता है, फिर नहीं तो बाद में फिर वो जब क्लास ख़त्म होती है ना फिर वो तभी खाता है। तो उसको देने के बाद फिर मैंने अभी दही बड़े सेकने के लिए रख दिए क्योंकि हम लोग को भी ब्रेकफ़ास्ट नहीं करना था। मैं थोड़ी देर बाद ब्रेकफ़ास्ट करूँगी जब मैं फ़्रेश होके आ जाऊँगी उसके बाद में, और हस्बैंड को भी अभी नहीं करना था, वो भी थोड़ी देर बाद खाएंगे। तो उतनी देर मैंने कहा कि तेल गर्म है, तो उस तेल में फिर हमने दही बड़े को फ्राई कर लिया मैंने जल्दी से। तो इनको भी आप मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर सकते हो, स्लो गैस पे ना फ्राई करें क्योंकि स्लो गैस पे फ्राई करते हैं ना तो बहुत ऑयल भर जाता है इनके अंदर। तो इनको पलट के आप चलाते रहें। जैसे डालें तो तुरंत आपको हिलाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा रुक जाएं, जब वो थोड़े सेटल हो जाते हैं उसके बाद आप इनको हिला के फिर पलट के इनको नीचे से भी फ्राई कर लें। और आप देखो कि जब दाल अच्छे से फटी होती है ना तो वो जैसे आप डालोगे तो उसके डबल साइज़ हो जाता है। और ये मेरे दही बड़े भी फ्राई हो गए हैं। अब मैं इन्हें बाहर निकाल लूँगी। ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है, हल्का सा आपको रेड करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप बस हल्का सा जब फ्राई हो जाए तभी आप इनको बाहर निकाल लो। तो ये एक बैच मेरा सीख गया है, अभी 2 बार मुझे और इनको फ्राई करना है। तो दोनों बार बस फ्राई करके इनको और बस हमारा दही बड़े रेडी हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं अपने हस्बैंड को नाश्ता दे के फिर खुद भी नाश्ता कर लूँगी फ्रेश होने के बाद, सारा काम हम सब ख़त्म करके। तो अभी सुबह के 9:10 या 9:05 हो रहा है टाइम अभी इस टाइम पे। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कैसे बनाते हो दही बड़े। वैसे इसमें ना थोड़ा सा उड़द वाली दाल भी डालते हैं भिगा के, बट मैंने ये दाल तो रात में पकौड़ियों के लिए ही भिगाई थी, तो उड़द दाल मैंने ऐड नहीं की थी, तो मैंने सिर्फ मूंग दाल से ही बना लिए। तो आप अकेले मूंग दाल से भी ट्राई करना क्योंकि उड़द दाल थोड़ी हैवी भी हो जाती है, ये मूंग दाल है तो खाने में हैवी भी नहीं होती है और टेस्ट में भी कुछ इतना डिफरेंस नहीं आता है आप खाओगे बना के। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चाय बनाने के लिए रख दी थी क्योंकि मौसम इतना अच्छा है कि बारिश हो रही है, इतनी हवा चल रही है ठंडी ठंडी ना, तो फिर पकौड़ियों के साथ चाय नहीं होएगी तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा खाने में। तो वो चाय होना तो एकदम मस्त है। तो दही बड़े तो ऑलमोस्ट मेरे फिनिश ही हो गए थे, तो अब मैं पकौड़ियाँ फ्राई कर रही हूँ एक तरफ, तब तक चाय रेडी हो जाएगी, तब तक पकौड़ियाँ रेडी होंगी। सुबह सुबह किचन में इतने सारे काम होते हैं कि अगर आप मल्टीटास्किंग नहीं करोगे ना तो एक ही करके काम करोगे तो फिर पूरा दोपहर तक हम सुबह का ब्रेकफास्ट ही बनाते रह जाएंगे। तो एक साथ आपको सारे काम करने होते हैं, बीच में सफाई भी कर ली, बीच में कुछ खाने का है वो भी आपको बनाना है और सबको ब्रेकफास्ट भी देना है, तो सारी चीज़ें आपको एक साथ ही करनी है, तभी आपका थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट सही से हो पाता है। नहीं तो फिर ना पूरा दिन घर का काम करने में ही निकल जाता है, खुद की चीज़ें करने के लिए, खुद के लिए कुछ करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। फिर हमको लगता है कि हम बस पूरा दिन घर के काम में ही बिज़ी हैं, अपने लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ मैंने पानी गर्म करने रख दिया गैस में क्योंकि दही बड़े हमारे सिक गए हैं और ठंडे भी हो गए हैं। तो पानी गर्म करके उसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है और थोड़ा सा हींग पाउडर ऐड किया है, क्योंकि जब मैंने फ्राई किया था उनको तो मैं सॉल्ट ऐड नहीं करती हूँ, मैं इस पानी में ही सॉल्ट डाल देती हूँ और थोड़ा सा हींग पाउडर डाल देती हूँ। फिर जब ये पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ना अच्छे से, तो हम इस पानी में फिर दही बड़े डाल के उसको भीगने के लिए रख देंगे। तो आफ्टरनून तक हमारे वो अच्छे से पानी को पी लेंगे तो वो एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे, तो खाने के लिए वो एकदम रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी चाय भी ऑलमोस्ट रेडी है और हमारी पकौड़ियाँ भी ऑलमोस्ट रेडी हैं।
अब पानी भी हमारा गर्म हो गया दही बड़े वाला, तो अब मैं उस गर्म पानी में जो हमने दही बड़े बनाए थे ना उनको ऐड करके रख दूँगी। तो जब भी आप बनाएं तो एटलीस्ट उनको 4 to 5 आवर्स आपको सोक करके ज़रूर रखना है, नहीं तो वो अच्छे से ना सॉफ्ट नहीं हो पाते हैं, फिर अंदर से वो टाइट हो जाते हैं। बस ऐसे ही इनको छोड़ देंगे हम ढक के, इनको आराम से ऐसे ही रखे रहने दें, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक दही बड़े तो सब लोग ही बनाते हैं अपने घर में और सबको बनाने भी आते हैं, बट सबका कुछ कुछ थोड़ा सा ना तरीका डिफरेंट होता है हर चीज़ बनाने का। कोई बड़े बनाता है, कोई छोटे बनाता है, तो कोई हर टाइप का, मतलब मैं ऊपर से दही डालती हूँ, कुछ लोग मैंने देखा दही में ही मिला के रख देते हैं, फिर ऊपर से उसमें थोड़ा सा तड़का लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैं फ़्रेश होने के बाद फटाफट से मैंने का थोड़ा देर मैं पूजा कर लेती हूँ। तो 5-10 मिनट भगवान जी के सामने दिया वगैरह जला के फिर मैं जाऊँगी अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ये हमारा मंदिर है, इसमें सुंदर से हमारे राधा और कृष्णा जी हैं। आप भी बताइएगा आपके मंदिर में कौन कौन से भगवान जी हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि तभी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मेरी जो मोस्टली वीडियोस रहती हैं वो मेकअप या ब्यूटी से रिलेटेड रहेंगी या फिर मेरे व्लॉग्स रहते हैं, तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को और सीखने को मिलेंगी, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये मेरा किचन है। किचन के बाहर वाली विंडो में मैंने तुलसा जी को रखा था, क्योंकि यहाँ पे ना इजी रहता है पूजा करके फटाफट आपको दिया वगैरह जलाना है या कुछ करना है तो यहाँ जाके मैं फटाफट से कर देती हूँ। बट अभी आप देखोगे इसमें तुलसा जी है नहीं है, सब सूख गई हैं। आई होप कि जल्दी से न्यू प्लांट्स ग्रो हो जाए, नहीं तो फिर मैं बाहर से एक नया तुलसी का पौधा लेके आऊँगी। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है और बाहर मैं आपको मौसम दिखाती हूँ कि कितना अच्छा मौसम हो रहा है। बारिश हो रही है और बहुत तेज़ ठंडी हवाएं चल रही हैं, मतलब आप गेट विंडो कुछ भी ओपन नहीं कर सकते हो। ओपन कर रहे हो तो इतनी हवा आ रही है ना और बहुत ठंड लग रही है। तो यहीं मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।